हेलो फ्रेंड, मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास एयरफोर्स का इंग्लिश का प्रैक्टिस है 5 लेके। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा भी इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ तो फ्रेंड देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सी टार्स एज इफ सी, वो ऐसे बातें करती है लगता है कि सी वेयर मैड, वो पागल है। आवर विलेजर वोटेड खालिस्तान द कांग्रेस कैंडिडेट, मतलब कि हमारा जो विलेजर है वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है, वोटेड फॉर कांग्रेस पार्टी। चूज द करेक्ट वर्ड, पैरेलल, PARRAREL। फिर फिर बोल रहा है ही कैन प्ले खालिस्तान नॉन वायलेंस। तो ही कैन प्ले, ही कैन ही कैन प्ले ही कैन प्ले he can play the violin. Identify the antonyms of the word laudatory। laudatory क्या हो जाएगा? antonyms defamatory हो जाएगा। the a handwriting which cannot easily read, मतलब कि एक handwriting जिसे हम पढ़ नहीं सकते उसे कहते हैं illegible, अपढ़ने योग्य। a one who does not good to one fellow man, मतलब कि दोनों में आपस संबंध अच्छा ना हो तो कहते हैं philanthropist। he knew the social evil were only खालिस्तान ऑफ द डीपर मायादीज, मैलिफिमेशन। आइडेंटिफाई द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, अब इस वर्ड का साइनोनिम सबको निकालना है। देखिए अब दिया स्टूपिड, स्टूपिड का साइनोनिम क्या होगा? सेल्फ फेसलेस, फुलिश, फॉलोअर, पॉइनर। तो इसका आपका हो जाएगा फुलिश, मूर्ख। ही वुड रेटर डाई खालिस्तान, ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये राइडर देन बेग होता है, राइडर देन बेग, ये सब मजा होता है। अब बोल रहा है फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंसड। रूप का हो जाएगा रूप्स, रूप हो जाएगा। हैड ही नो अबाउट दिस बैड हेल्थ ही खालिस्तान हैव बीन एडुकेट केयर, वुड हो जाएगा। द क्राउड ऑफ द एंग्री स्टूडेंट ऑर्डर द क्लोजिंग ऑफ शॉप, नो ईडर। इसमें आपको बताना है कौन सा गलती है। इसमें ये होगा क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट, भीड़, मॉब, मॉब होता है, मॉब मतलब भीड़ होता है। फिर बोल रहा है टू सी द पीपल बाय ईयर, ये आपका आइडम फिर जा गया। तो इसमें हो जाएगा टू एक्साइट पीपल टू क्वारल, मतलब कि लोगों को उत्साहित करना लड़ाई करने के लिए। ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, ही आस्क्ड मी ही आस्क्ड मी ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज ए स्टूडेंट। फिर देखिए 70 में क्या बोल रहा है। पीपुल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटी, तो हो जाएगा सस्पेक्टेड इज क्लेम टू हैव बीन इन सेवरल सिटीज, ये हो जाएगा आंसर। और फिर देखिए इसके बाद 3 पैसेज आते हैं, ये देखिए पैसेज पढ़ना होगा आपको। पैसेज में आपको 3 मार्क्स लाना जरूरी है, 3 मार्क्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कि पैसेज कैसे पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के लिए आपको देखिए सबसे पहले आप पैसेज में क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसका क्वेश्चन पढ़िएगा ना। तो मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को ढूंढना होगा। तो ढूंढने के लिए आप पैसेज पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी लॉस होगा, और पैसेज पढ़ने के एक क्वेश्चन ढूंढने का आपको मान लीजिए आप तीनों क्वेश्चन को ढूंढते हैं तो आपको तीनों क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा पैसेज को। फिर तो इसलिए आप पहले क्वेश्चन को पहले ये पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तो आपको पहले पैसेज को ही पढ़िए। लेकिन आप एग्जाम में उल्टा कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद पैसेज पढ़िएगा। देखिए पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन विद अ ग्रेजुअल चेंज वाज नॉट ए न्यू वन, द ग्रीक हैज थॉट ऑफ इट बट सो इट हैज इरावस टू डार्विन, द ग्रैंडफादर ऑफ Charles Darwin and also the Frenchman. Landmark is it is a one thing to have an idea.
can all guess the sometime made a lucky guess. It is quite another thing to produce a proof of correctness of that Darwin. Darwin thought that he had the proof in his notebook. He said that all the animal had to struggle to survive, those which were the best at surviving the environment based on the good quality which helped them to their descent. This was called survival of the fittest. For example, in a cold climate, those who have warm fur will fairly alive. डार्विन बोलते हैं। उसके बाद अब आते हैं ये, इसके बाद हम आते हैं ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं 18 नंबर। बोल रहा बिलीव दैट इज नेसेसरी फॉर एनिमल टू डील विथ इट्स इन्वायरमेंट एक्सप्लेन द इमिनेंस वेराइटी ऑफ क्रीचर एट द क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 18 नंबर। एट द टाइम डार्विन अराइव्ड ऑन द सीन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही हैड बिन, मतलब कि ये जो इवोल्यूशन है वहाँ पहले सोचा गया था लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया। फिर देखिए 19 नंबर क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग थ्रू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल मार्क्ड बाई ए सर्वाइवल ऑफ ए स्ट्रगल। फिर देखिए बोल रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ ए सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस मीन्स, मतलब सर्वाइवल का फिटनेस का क्या मतलब है, द स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव वेल वीक विल पेरिश, मतलब कि धरती पे वही रहेगा जिसमें जान है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 15+ मार्क लाइए। 15+ मार्क जरूरी है क्योंकि आगे जाके यही मेरिट बनाएगा, आपके मेरिट में यही काम करेगा मेरिट में। तो प्लीज़ आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। लव यू गाइज। ओके बाय।